हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में हम लोगों ने अब तक के वीडियोस में डिस्कस किए हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ये तीनों ही क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल है किसी भी एटम का। जब इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो चुकी, तब जो एटम है उसके स्ट्रक्चर के बारे में लोगों ने सोचना शुरू किया कि ये थ्री जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं एक्चुअल में ये एटम में किस तरीके से अरेंज है। तो इसके लिए जे थॉमसन ने अपना जो एटम है उसका मॉडल दिया, जिसको लोगों ने थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम के नाम से जाना। क्योंकि जैसे जैसे डिस्कवरी आगे बढ़ती जाती है, चाहे वो पुरानी डिस्कवरीज फेल ही क्यों ना हो, बट वो एक नई डिस्कवरी के लिए एक मील का पत्थर साबित होती हैं और उसी को बेस बनाकर लोग कुछ आगे नया करते हैं और किसी मुकाम पे पहुंचते हैं, किसी रिजल्ट पे पहुंचते हैं। तो जे थॉमसन ने अपना जो एटम का मॉडल प्रपोज किया वो 1904 में इन्होंने मॉडल प्रपोज किया। सो इन 1904 जे थॉमसन प्रपोज्ड हिज मॉडल ऑफ द एटम कंसीडरिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एन एटम, कि जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की क्या पोजीशन है। इन्होंने क्या कहा कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज with negatively charged electrons embedded in it। इन्होंने क्या कहा कि ये एटम है और ये एक पॉजिटिव स्फीयर है, पॉजिटिव स्फीयर्स हैं और इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एम्बेडेड है, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें धसे हुए हैं। और फिर सेकेंड इन्होंने अपना क्या दिया, प्रपोज किया थ्योरी, जो इसमें द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन एटम्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्यों? क्योंकि जो एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है? अगर इक्वल नहीं होंगे तो एटम जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल है, फिर वो बैलेंस बिगड़ जाएगा। सो ड्यू टू विच एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इट हैज नो ओवरऑल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। इट मीन्स कि इस तरह से जब इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल अमाउंट में होंगे तो ये न्यूट्रल होगा और ये जो है इस तरीके से इस्टेब्लिश होगा। अदरवाइज ये एटम इस्टेब्लिश नहीं होगा, इनमें कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये जो है ये ओवरऑल एक तरीके से आपका न्यूट्रल एलिमेंट नहीं बन पाएगा। जो जे थॉमसन थे इनके मॉडल को जो है वाटरमेलन की तरह भी कंपेयर किया गया कि ये वाटरमेलन की तरह हो सकता है। जैसे कि वाटरमेलन में एक रेड ईडेबल पार्ट है, तो जो रेड ईडेबल पार्ट है इसको क्या कहा गया, पॉजिटिव स्फीयर की तरह इसको कंपेयर किया गया। और जो इसमें सीड्स हैं, ब्लैक सीड्स जो हैं, इनको इलेक्ट्रॉन्स की तरह समझा गया। तो वाटरमेलन से भी इसकी तुलना की गई कि जो जे थॉमसन जी ने अपना मॉडल प्रपोज किया था इसमें पॉजिटिव स्फीयर्स और इलेक्ट्रॉन्स को, जो इसका रेड ईडेबल पार्ट है, और ब्लैक सीड से इसको भी कंपेयर किया गया। इनके मॉडल को जो है प्लम पुडिंग या क्रिसमस पुडिंग केक से भी कंपेयर किया गया, जिसमें ये पूरी जो कंप्लीट पुडिंग है वो क्या है, पॉजिटिव स्फीयर की तरह है। और जो इसमें जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सब लगे हुए हैं ये सब क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तरह है। तो जे थॉमसन ने जो अपना मॉडल प्रपोज किया उसमें बहुत सारी ऐसी कमियां थी जो आगे लोगों ने रिसर्च किया और उसके बाद उस कमी को देखा गया और उसके बाद और नए नए मॉडल्स धीरे धीरे लोगों की नॉलेज में आए, नए नए एक्सपेरिमेंट्स हुए और एक्चुअल जो एटम है उसका मॉडल लोगों ने धीरे धीरे इसकी थ्योरीज को प्रपोज की।